एक हिंदुस्तानी लड़का अरविंद कुमार जो दुबई में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, अपनी खूबसूरत पत्नी नीलिमा को अपने साथ ले आता है। नीलिमा की सुंदरता देखकर वहाँ के शेख की उस पर बुरी नज़र पड़ जाती है। एक दिन जब अरविंद काम से लौटता है तो पाता है कि उसकी पत्नी गायब है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक बड़ी गाड़ी आई थी जिसमें शेख उसे अपने साथ ले गया है। घबराया हुआ अरविंद तुरंत अपने मैनेजर जगन राव को फ़ोन करता है। जगन उसे सांत्वना देता है और बताता है कि नीलिमा शेख के विला में है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। लेकिन जो सच सामने आता है वो अरविंद की रूह को हिला देता है। नीलिमा बताती है कि शेख ने उसके साथ बर्बरता की है, उसे कैद में रखा और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी। वो सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि शेख ने उसे धमकी दी थी कि विरोध करने पर उसके पति को जान से मार देगा। अरविंद, जिसे अपनी पत्नी को वहां लाने के लिए झूठा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा था, अब पूरी तरह से मजबूर था। उसने अपने मैनेजर से मदद मांगी, लेकिन जगन भी अब कुछ नहीं कर सकता था। शेख का असर इतना था कि अरविंद कंपनी से अपने पैसे तक नहीं निकाल पा रहा था। एक दिन फिर वही गाड़ी आती है और नीलिमा को जबरन ले जाया जाता है। इस बार वो एक हफ्ते तक वापस नहीं आती। जब आती है तो उसकी हालत बेहद ख़राब होती है। यह देखकर जगन राव का दिल भी दहल उठता है। वो खुद को जिम्मेदार मानता है और एक बड़ा फैसला लेता है। वो चुपके से कंपनी से अरविंद और नीलिमा का पासपोर्ट निकाल कर उन्हें देता है, कुछ पैसे भी देता है और भारत भागने को कहता है। अरविंद और नीलिमा चुपचाप भारत लौट आते हैं। गांव पहुंचकर वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन मामला विदेश से जुड़ा होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। यह मामला धीरे धीरे विदेश मंत्रालय तक पहुंचता है, लेकिन दुबई जैसे देश में बैठे ताकतवर शेख पर कोई असर नहीं होता। आज भी अरविंद और नीलिमा अपने गांव में रह रहे हैं। वे हर दिन उस भयावह अतीत को याद करते हुए सहम जाते हैं। वे आज़ाद तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना और जागरूक करना है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना और जागरूक करना है। बाहर देशों में काम करने वाले भारतीयों को किन हालातों से गुजरना पड़ता है, ये उनकी सच्ची आपबीती है। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखा गई हो तो इसे ज़रूर साझा करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।